रहे थे। योग दर्शन का प्रथम समाधिपाद चल रहा था और समाधिपाद में हमने 3 सूत्रों को पूरा कर लिया था पिछली कक्षा तक, जो परसों हमारी कक्षा हुई थी। और जो तीसरे सूत्र वाली कक्षा थी, तदा द्रष्टुः स्वरूपे वस्थानम, ये सूत्र था, जिसका तात्पर्य ये था कि जब वो तदा का मतलब था जब वो चित्त की वृत्तियां रुक गई हैं। ये पीछे से प्रकरण चला आ रहा है, तो जो लोग पीछे से लगातार जुड़े हुए हैं वो इन सब चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो गया है, रुक गई हैं, चित्त की वृत्तियां संप्रज्ञात समाधि में भी रुकती हैं और असंप्रज्ञात समाधि में भी रुकती हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है, तो द्रष्टुः यानी दृष्टा की स्वरूपे, स्वरूप में अवस्थानम स्थिति हो जाती है। वो जो आत्मा होता है उसकी अपने स्वरूप में और साथ ही परमात्मा के स्वरूप में अवस्थिति हो जाती है, स्थित हो जाता है, मतलब ठीक ठीक बोध हो जाता है उसको, अपने स्वरूप का भी और परमात्मा का भी। ये चीज हमने विस्तार से देख ली थी यहाँ तक। आज हम अगला सूत्र शुरू करने वाले हैं। सूत्र है चौथा। इससे पहले मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। ये तो पीछे जो बात बताई वो बात थी कि जब चित्त की वृत्तियां रुक गई हैं, यानी योग की अवस्था, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात की अवस्था, उसमें दृष्टा कैसा होता है, आत्मा कैसा होता है, अपने स्वरूप में स्थित होता है, साथ ही परमात्मा के स्वरूप में स्थित होता है। लेकिन अब आगे एक नया प्रकरण शुरू हो रहा है और बड़ा रोचक प्रकरण है। आज बहुत आनंद आने वाला है आप लोगों को, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चौथे सूत्र को शुरू करने से पहले एक अवतरणिका। अवतरणिका का मतलब होता है एक प्रस्तावना, किसी बात को शुरू करने से पहले कोई आरंभिक कथन, कोई एक शुरुआती स्टेटमेंट दी जा रही है कि अब इस सूत्र में क्या पढ़ेंगे हम। तो देखिए क्या कह रहे हैं ऋषि। ये महर्षि व्यास जी का वचन है, ये वाला ऐसे वो क्या कह रहे हैं इस बात को। व्युत्थान चित्ते तु सती तथापि भवन्ति न तथा। एक बात कही, बहुत रोचक बात है। व्युत्थान चित्ते तु सती तथापि भवन्ति न तथा। वो कह रहे हैं कि जब हमारा चित्त व्युत्थान स्थिति में होता है तो फिर वैसा नहीं, क्षमा कीजिए, हाँ, जब चित्त व्युत्थान स्थिति में होता है तो वो जो आत्मा होता है वो वैसा होते हुए भी वैसा नहीं होता। ये बात कही यहाँ पर। लेकिन अब कुछ लोगों को एक शब्द ये थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, व्युत्थान क्या होता है, व्युत्थान। तो आइए पहले इस व्युत्थान शब्द को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। हमने एक चित्र देखा था, जिस चित्र में हमने ये चित्त की भूमियों को देखा था। तो देखिए ये वाली जो 2 अवस्थाएं होती हैं, ये तो योग की अवस्थाएं हैं। इनको समाहित अवस्था भी बोलते हैं, समाहित या समाहित चित्त बोलते हैं। आप लिख लीजिए समाहित अवस्था। और ये जो नीचे की ये 3 होती हैं, इनको व्युत्थित अवस्था या व्युत्थान अवस्था कहते हैं। ये तो समाधि की अवस्थाएं होती हैं, ऊंचे योग की अवस्थाएं हैं, जहां चित्त एकाग्र और निरुद्ध में होता है। और ये जो क्षिप्त मूढ़ और विक्षिप्त होती हैं, ये व्युत्थान स्थिति में होती हैं। कोई भी साधक यहाँ अपना व्यवहार काल करता है, खाना पीना, नहाना धोना, उठना बैठना, बातचीत करना, सब कुछ व्यवहार इन 3 स्थितियों में करता है। लेकिन ये जो समाहित अवस्थाएं हैं, एकाग्र और निरुद्ध, ये तो ध्यान में बैठकर की जाने वाली ऊंची स्थितियां हैं ये। ठीक है, तो व्युत्थान अवस्था कौन सी हो गई, जो योग से भिन्न अवस्थाएं हैं, उनको हम व्युत्थान स्थिति कहेंगे। तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो व्युत्थान अवस्था होती है, इसमें जीवात्मा की स्थिति क्या होती है, जीवात्मा किस रूप वाला होता है, मतलब उसकी कैसा व्यवहार होता है। तो उस बात को देखिए समझाते हुए क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं व्युत्थान चित्ते तु। अब देखिए थोड़ा सा इसको अन्वय करेंगे, अन्वय मतलब शब्दों का क्रम ठीक करेंगे। व्युत्थान चित्ते तू के साथ लगाएंगे तथा, ये वाला तथा। आप लिखिए, इस वाली बात को लिख लीजिए जैसा क्रम मैं बता रहा हूँ। व्युत्थान चित्ते तु तथा सती अपि, सती के बाद अपि लगाएंगे। फिर से सुनिए, व्युत्थान चित्ते तु तथा सती अपि। इसका तात्पर्य हुआ व्युत्थान चित्ते का मतलब व्युत्थान दशा में, यानी चित्त की जो व्युत्थान स्थिति है, जब वो क्षिप्त मूढ़ या विक्षिप्त में होता है। तू माने तो, सती फिर तथा माने वैसा, सती माने होते हुए, अपि माने भी। व्युत्थान अवस्था में तो वैसा होते हुए भी
न तथा भवंती वैसा नहीं होता है। अब आप लोगों को बड़ी अजीब लग रही होगी ये स्थिति कि जब जीवात्मा उस स्थिति में होता है व्युत्थान अवस्था में, और पीछे कह रहे थे कि अपने स्वरूप में भी स्थित होता है, तो फिर वैसा होते हुए भी वैसा नहीं होता, ये बात समझ में नहीं आई। भाई है तो जीवात्मा ही, और अभी पिछले सूत्रों में हमने देखा था दूसरे सूत्र में कि जीवात्मा तो अपरिणामी नहीं होता है और अप्रतिसंक्रमा होता है, वो तो किसी में घुलता मिलता भी नहीं है। तो फिर वैसा होते हुए भी वैसा नहीं होता, ये बात समझ में नहीं आई। तो आइए इसको कुछ उदाहरणों से समझते हैं। देखिए बहुत रोचक उदाहरण है आत्मा को समझने के प्रसंग में, और मजेदार बात यह है कि अभी थोड़ी देर पहले ये उदाहरण मेरे दिमाग में आया। हम सब लोग यदि कहीं स्विमिंग पूल देखने गए हो, कभी स्नान करने गए हो, तैरने गए हो किसी स्विमिंग पूल में, तो आपने देखा होगा कि जब वो स्विमिंग पूल में हम जाते हैं, दूर से देखते हैं, तो हमको उसमें पूल में पानी का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला रंग जैसा दिखाई देता है। जबकि पानी का रंग वैसा है नहीं, पानी तो पारदर्शी है, पानी तो रंगहीन है, उसका अपना कोई रंग नहीं है, उसका अपना एक अलग ही स्वरूप है। तो उसके उसके रंग को, पानी के रंग को नीला दिखाने के लिए टाइल्स कैसी लगाई जाती हैं? आसमानी रंग की, स्काई ब्लू टाइप की, या नीले रंग की कह सकते हैं हम, वैसी लगा देते हैं। फिर उसमें पानी भरा जाता है। पानी नीला थोड़ी भरा जाता है उसमें, पानी तो जैसा होता है वैसा ही भरा जाता है। तो जब बाहर से कोई व्यक्ति देखता है आके, अच्छा लगता है वो पानी नीला वाला। अगर सफेद टाइल हो, सफेद पानी, यानी वो पारदर्शी सफेद पानी दिखे, वो उतना अच्छा नहीं लगता जितना नीला वाला अच्छा लगता है। तो लोगों को रिझाने के लिए, आकर्षित करने के लिए टाइल्स वो नीले रंग की लगाई जाती है। तो देखिए पानी वैसा होते हुए भी वैसा नहीं दिख रहा है। बात आ रही है समझ में? देखिए कितना रोचक उदाहरण है, बिल्कुल इसी से जुड़ता हुआ है। पानी का अपना स्वरूप कैसा है? रंगहीन है, और वास्तव में अब भी रंगहीन ही है जब वो पूल में है, यानी उसमें तालाब में जैसा वो पानी है बिल्कुल वैसा ही है जैसा वो खुद है। लेकिन वैसा होते हुए भी वैसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भीतर से टाइल्स जो है वो उसके रंग को बदल दे रही हैं, बदल दिया पानी के रंग को। तो वैसा होते हुए भी पानी वैसा नहीं है। कैसा हो जाता है? जैसा उसको दिखाया जा रहा है, जैसा उसमें भीतर वृत्तियां हैं। वृत्तियां मतलब वो टाइल्स का जैसा कलर है, वैसा उस रूप में वो हमको दिखाई दे रहा है। कितनी रोचक बात है। और देखिए एक और उदाहरण समझते हैं। कोई सीरियल टीवी पे आ रहा है, हम बाहर से देख रहे हैं उस सीरियल को, तो सीरियल में बहुत सारे भाव उमड़ के आते हैं। कभी कोई व्यक्ति वहां ऐसे भाव प्रकट करेगा, रोएगा, ऐसा कोई इमोशनल सीन आ जाए, या कोई इस प्रकार का आक्रामक रौद्र रूप वाला आ जाए, लड़ाई हो रही है, तो हम लोग भी कैसे हो जाते हैं? अगर इमोशनल सीन आता है तो हम भी क्या होते हैं? भावुक हो जाते हैं, रोने लगते हैं। या कोई अचानक से कोई क्रोधी वाली बात हो गई, कोई वीरता वाला भाव चल रहा है, उसमें लड़ाई चल रही है, तो हम भी वैसे ही हो जाते हैं। मैच चल रहा है, कोई बहुत खतरनाक मोड़ है, रोमांच चल रहा है मैच में, तो हम भी वैसे ही हो जाते हैं जैसे खिलाड़ी की स्थिति होती है। हम भी रोमांचित हो जाते हैं कि मार छक्का, अब लगेगा छक्का, विकेट गिरना चाहिए, ऐसा करते हैं ना हम लोग भी। जबकि हम वैसे हैं नहीं, लेकिन हम तदाकार जैसे हो जाते हैं। हम भी बिल्कुल वैसे ही, जैसा वो कैरेक्टर भीतर उसमें चल रहा है, बिल्कुल वैसे ही होने का प्रयास करते हैं, जबकि हम वैसे हैं नहीं। हमारा वो कुछ चल ही नहीं रहा है, वो तो एक आभासी प्रतिबिंब आ रहा है। तो उन वृत्तियों के कारण जो विषय हमको दिखाया जा रहा है टीवी में, हम वैसे हो जाते हैं। हमको लगता है, प्रतीति होती है कि देखो ये तो मेरे साथ ही चल रहा था, लगता है टीवी में जैसे मेरी कहानी चल रही हो, ये तो मेरे जीवन की घटना दिखाई जा रही हो। वैसा होते हुए भी वैसा नहीं होता जैसा वो पानी था, पानी वैसा होते हुए भी वैसा पानी नहीं दिखता। तो वैसा ही मामला यहाँ पर है कि व्युत्थान स्थिति में आत्मा जो है वैसा होते हुए भी वैसा नहीं होता। तो देखिए आगे कह रहे हैं, कथम तरही, तरही माने तो, और कथम माने क्यों या कैसे। ऐसा कैसे या ऐसा क्यों होता है? तो देखिए वो बताया, दर्शित विषयत्वात्, दर्शित विषयत्वात्, दर्शित विषय वाला होने से। आत्मा को हमने पीछे क्या देखा था? दर्शित विषया आया था ना। आत्मा के कई सारे गुण देखे थे, तो उनमें एक आया था दर्शित विषया, क्योंकि इसके लिए विषय दिखाए जाते हैं। ये जो सारा संसार दिखाया जाता है, रूप रस स्पर्श गंध आदि, ये किसके लिए है? इसी आत्मा के लिए है।
आत्मा से वो सब विषय चित्त तक जाते हैं और जैसी चित्त में वृत्तियां बन रही हैं, जैसा चित्त रिफ्लेक्ट करता है, वैसी ही स्थिति आत्मा की प्रतीत होती है आत्मा को। जबकि आत्मा तो अपरिणामी नहीं है, जबकि आत्मा तो अप्रतिसंक्रमा है, किसी के साथ तदाकार नहीं होता, वैसा नहीं होता। लेकिन फिर भी वैसा होते हुए भी मतलब अपने स्वरूप में स्थित होते हुए भी वैसा नहीं होता, जैसा चित्त की वृत्तियां है वैसा ही होता है। अब इस बात को आगे सूत्र में खोल रहे हैं, देखिए इसी बात को और विस्तार से बताएंगे। तो सूत्र क्या है, सभी लोग सूत्र को अच्छे से कंठस्थ करेंगे शुद्ध रूप में, अशुद्ध उच्चारण नहीं होना चाहिए। तो क्या है, वृत्ति सारूप्य, या ऐसे कहेंगे वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। अगर एक साथ बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, देखिए पहले ध्यान से, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र ऐसा बोलेंगे। और अलग अलग तोड़ेंगे तो कैसे बनेगा, वृत्ति सारूप्यम, देखिए यहाँ नीचे ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है, आप आराम से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। वृत्ति सारूप्यम, सारूप्यम इतरत्र, अगला शब्द है इतरत्र। इतरत्र वैसे तो दो को मिलके बना है, इतर और अत्र, लेकिन ये अकेला भी पारिभाषिक शब्द है पूरा का पूरा, इसका एक साथ अर्थ आएगा इतरत्र का। तो दो शब्द आ गए, वृत्ति सारूप्यम और इतरत्र। तो वो जो जीवात्मा कैसा होता है व्युत्थान दशा में, तो कैसा, देखिए क्या बता रहे हैं कि वृत्तियों के जैसा होता है। ये सारूप्यम शब्द का मतलब होता है समरूपता वाला, यानी जैसी वृत्तियां हैं वैसा ही वो जीवात्मा अपने आप को प्रतीत करता है। कब प्रतीत करता है, इतरत्र, इतर अवस्था में। इतर, इतर का मतलब भिन्न अवस्था में। कौन सी भिन्न अवस्था है वो, जो योग वाली अवस्था जो योग वाली अवस्था थी उससे भिन्न अवस्था में ऐसा होता है उसके साथ। भाई योग वाली अवस्था में तो वो अपने स्वरूप में स्थित होता है, जैसा खुद है वो वैसा स्वयं को जान रहा होता है, वैसी वृत्तियां चल रही होती हैं उसके भीतर, वैसा ही व्यवहार करता है। लेकिन योग से भिन्न इतर अवस्था जो होती है, इतर का मतलब होता है भिन्न। देखिए इतर शब्द को और समझते हैं अच्छे से, इतर का मतलब क्या होता है। जैसे हम कई बार एक शब्द बोलते हैं मनुष्येतर, मनुष्येतर, खूब सुना होगा आपने शब्द। मनुष्य जमा इतर, इन दो शब्दों को मिलकर बनता है मनुष्येतर। तो मनुष्य के अलावा जितने प्राणी होते हैं, मनुष्य से भिन्न जितने प्राणी हैं, चाहे कुत्ता है, बिल्ली है, गधा, घोड़ा, ऊंट, कुछ भी है, ये सब क्या कहलाएंगे, मनुष्येतर प्राणी। ठीक है जी, इनको हम मनुष्य से इतर कहेंगे। आपने एक शब्द सुना होगा, जो लोग गणित पढ़ते हैं, शून्यतर, एक शब्द आता है शून्यतर, शून्यतर ऐसे करके। तो इसको तोड़ेंगे तो कैसे बनेगा, शून्य जमा इतर, शून्य से इतर जितनी संख्याएं हैं वो सब शून्यतर संख्याएं कहलाती हैं। शून्य के अलावा इस संसार में जितनी भी संख्याएं हैं सबको शून्यतर बोलते हैं, वहां पे ऐसा सिद्धांत आता है कई जगह। एक क्या है, शून्यतर संख्या है। दो क्या है, शून्यतर। -1 शून्यतर, -2 शून्यतर, 1000 शून्यतर, सभी शून्यतर कहलाती हैं। तो वैसे ही यहाँ इतर, इतर का मतलब है जो योग से इतर अवस्था है। योग तो हो गई वो जहाँ हमने वृत्तियों को रोका हुआ है, तो योग से भिन्न कौन सी हो गई, क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त, उनको इतर अवस्था भी बोलेंगे। तो एक शब्द और आ गया आपके पास आज, इतरत्र या इतर कह लीजिए। तो जीवात्मा कैसा होता है, अपनी व्युत्थान स्थिति में, व्युत्थान कह लीजिए, भिन्न अवस्था कह लीजिए, इतर अवस्था कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, तो वृत्तियों के जैसा ही होता है। यानी जैसी वृत्तियां उसको दिखाई जा रही हैं वैसा ही हो जाता है। अभी जो मैंने टीवी वाला एग्जाम्पल दिया था उसको एक बार फिर से लेते हैं। तो जैसा विषय दिखाए जा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर बाहर से, जैसा वो डायरेक्टर प्रेजेंट कर रहा है, या किसी कोई कहीं प्रसारण चल रहा है, कहीं कोई खेल चल रहा है, 15 अगस्त या 26 जनवरी का लाइव प्रसारण आ रहा है, तो जैसा वहां से दिखाया जा रहा है तो वो हम भी वैसा ही प्रतीत करने लगते हैं। कई बार हम अपने आप को बिल्कुल जैसा वहां सीन चल रहे हैं ऐसे हो जाता है हमारे साथ भी। तो ये सूत्र इसी बात को यहाँ समझाना चाह रहा है। अब देखिए व्यास भाष्य को समझते हैं तो बात और स्पष्ट होगी। यहाँ से ध्यान से समझिएगा एक एक चीज को। महर्षि व्यास जब इस सूत्र को खोलते हैं तो देखिए पहली पंक्ति में उन्होंने एक बात कही, व्युत्थाने याः चित्त वृत्तयः तद अविशिष्ट वृत्ति पुरुषः, कि व्युत्थान की जो स्थिति होती है उसी बात को समझा रहे हैं जो सूत्र में बताई थी। व्युत्थान की स्थिति में याह चित्त, जो ये चित्त होता है, ये चित्त वृत्ति, जो चित्त की वृत्तियां होती हैं, तद अविशिष्ट,
तद अविशिष्ट मतलब अविशिष्ट का मतलब होता है समान। पहले मैं एक चीज और स्पष्ट कर देता हूँ, तब ये बात स्पष्ट होगी आपको। आपने एक शब्द सुना होगा विशिष्ट या विशेष। कई लोगों के लिए नई जानकारी होगी। विशेष या विशिष्ट का मतलब होता है भिन्न। भिन्न एकदम, जिसको डिफरेंट बोला जाता है भिन्न अंग्रेजी में। विशिष्ट या विशेष का मतलब होता है भिन्न, अलग, एकदम बिल्कुल पृथक। और अविशिष्ट लगा दें तो समान हो जाएगा। देखिए ध्यान से सुनिए, विशिष्ट का मतलब क्या होगा? भिन्न। और अविशिष्ट का मतलब क्या होगा? समान। तो यहाँ जो अविशिष्ट शब्द है उसका मतलब आएगा समान। अभी इस विशिष्ट शब्द को और समझते हैं। जैसे कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी हैं, मान लीजिए 50 विद्यार्थी हैं। अब उन 50 विद्यार्थियों में से जो 49 विद्यार्थी हैं वो एवरेज स्टूडेंट हैं, सामान्य औसत, ऐसे ही 60-70% अंक लेके आते हैं बस। लेकिन उस कक्षा में एक विद्यार्थी ऐसा है जो 90% तक अंक लेके आता है। तो जब उसका रिजल्ट आता है कभी भी, तो टीचर्स उसके बारे में क्या बोलते हैं कि देखो ये वाला जो लड़का है ना, ये स्पेशल है। स्पेशल यानी विशिष्ट है, विशेष है। विशिष्ट, वह विशेषता क्यों बताई जा रही है? क्योंकि वो कुछ भिन्नता है बाकी लोगों से। बाकी 49 बच्चों से ये जो 50वां बच्चा है, ये क्या है? विशेष है। हम विशेष का मतलब यही समझते हैं कि विशेष का मतलब बहुत ऊंची स्थितियों वाला। लेकिन विशेष का देखिए अभी और भी उदाहरणों से समझेंगे। तो विशेष का मतलब हो गया भिन्न, एकदम डिफरेंट जो चीज होती है उसको क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। और वो जो 49 के 49 बच्चे हैं उनको क्या बोलेंगे? सामान्य बोलेंगे, कि वो तो सामान्य है, समान। सामान्य का मतलब समानता से होता है। ये सामान्य शब्द समान से बना हुआ होता है। तो बाकी सब 49 बच्चे कैसे हैं? सामान्य हैं, समान स्थितियों वाले हैं। लगभग वो एवरेज उनका 60 या 70 के आसपास रहता है। बस इतना मामला है। अब एक और चीज देखिए, एक दूसरी कक्षा का उदाहरण लेते हैं। एक दूसरी कक्षा है जिसमें 49 के 49 बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत शानदार हैं। 90 प्लस वो मार्क्स लेके आते हैं, 90% से ज्यादा उनके अंक आते हैं। लेकिन उस कक्षा में एक बालक बहुत कमजोर है पढ़ने में, बहुत दुर्बल, उसके अंक बहुत कम आते हैं। ये भी विशेष है। अब आप लोगों को बड़ा अजीब लग रहा होगा कि ये विशेष कैसे हुआ? तो विशेष का मतलब होता ही भिन्न है। भाई बाकी सब तो 90 प्लस लेके आ रहे हैं, तो वो तो सामान्य हो गए। अब आपको लगेगा सामान्य कैसे हो गए? क्योंकि हमारे दिमाग में सामान्य शब्द जब घूमता है ना, तो यही लगता है कि सामान्य का मतलब तो होता है बहुत कमजोर स्थिति वाला, बहुत नीचे स्तर वाला, यही तो लगता है ना हमको। लेकिन नहीं, सामान्य का मतलब समान स्थितियों वाले, उनको सामान्य कहा जाता है। तो वो जो 49 बहुत अच्छे पढ़ने में हैं, जो 90 प्लस लेके आते हैं, उनको बोलेंगे सामान्य है वो सब बच्चे। ये तो सामान्य सी बात है, सबके 90 आ रहे हैं, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है? हम कहते हैं ना ये तो सामान्य बात है। लेकिन एक बालक बहुत दुर्बल हो गया, वो बेचारा पास तक नहीं होता, 33% भी नहीं लेके आता, वो विशेष है। यहाँ भी आपको हंसी आएगी थोड़ी सी, कहेंगे ये विशेष कैसे हो गया? तो विशेष का मतलब बताया तो है भिन्न, डिफरेंट। वो उन सबसे है ना भिन्न। किस मामले में भिन्न है? पढ़ने के मामले में भिन्न है, कमजोर है पढ़ने में। ये होता है विशेष और सामान्य। जो आयुर्वेद में इसका बड़ा वर्णन है, वैशेषिक दर्शन में इसका बड़ा वर्णन है, और बिल्कुल इसी शैली से है। तो जब भी ये विशिष्ट शब्द आए तो इसका मतलब होता है भिन्न, और अविशिष्ट कह दें तो समान। तो व्युत्थान स्थिति में ये लिखा हुआ है व्युत्थान, यानी व्युत्थान अवस्था में याह चित्त, जो चित्त की वृत्तियां हैं, तद अविशिष्ट वृत्ति ही पुरुषः। वो जो पुरुष की जो वृत्तियां होती हैं वो कैसी होती हैं? मतलब पुरुष कैसा होता है? वृत्तियों के जैसा ही होता है। फिर से समझिए कि व्युत्थान अवस्था में जो पुरुष होता है वो कैसा होता है? बिल्कुल जैसी चित्त की वृत्तियां होती है उसी स्थिति वाला होता है, वैसा ही अपने आप को प्रतीत करता है। जैसा मैंने उदाहरण वो तालाब वाला दिया था। तो उसी बात को और आगे थोड़ा बढ़ाते हुए कहते हैं तथा च सूत्रम। ऐसा वैसा ही एक सूत्र भी दे रखा है। ये सूत्र कहीं अन्यत्र स्थान से उठाया महर्षि व्यास जी ने। कोई पंचशिख आचार्य हैं, उनका उदाहरण दिया यहाँ पे। पंचशिख नाम के एक आचार्य हुए थे। तो देखिए मैंने थोड़ा सा इसको हाईलाइट किया अलग रंग से। एकम एव दर्शनम ख्यातिरेव दर्शनम, कि दर्शन तो एक ही है, ख्यातिरेव दर्शनम, ख्याति ही दर्शन है। जीवात्मा को जो दर्शन हो रहा है चित्त का, क्योंकि जीवात्मा तो केवल चित्त को देखता रहता है, उसके लिए तो वो ही दर्शन है वास्तव में। जीवात्मा और किसी चीज को थोड़ी देखता है।
बड़े ध्यान से समझेंगे इस बात को। देखिए बहुत रोचक बात है, बहुत गहरी बात है। आत्मा कभी भी किसी रूप को नहीं देखता है। आत्मा कभी किसी वस्तु को सूंघता नहीं है सीधे-सीधे। आत्मा कभी किसी वस्तु का स्पर्श नहीं करता सीधे-सीधे। आत्मा की पहुँच भी नहीं है स्पर्श तक। आत्मा किसी वस्तु को चखता भी नहीं है, किसी शब्द को सुनता भी नहीं है सीधे-सीधे। उस विषय तक आत्मा की सीधे-सीधे पहुँच है ही नहीं। बाहर की कोई वस्तु रखी हुई है कहीं पर, आत्मा की पकड़ वहाँ है ही नहीं सीधे-सीधे। तो आत्मा तो बस चित्त को देखता है। क्योंकि ये विषय आत्मा को दिखाए जा रहे हैं। आत्मा को इसीलिए दर्शित विषय कहा था। तो एकमेव दर्शनम, ये जो लिखा हुआ है एकमेव दर्शनम, एक ही दर्शन है उसके लिए तो। और वो कौन सा है? ख्यातिरेव दर्शनम। वो जो ख्याति है, वो जो ज्ञान उसको होता रहता है, जो वृत्ति उसके पास तक आ रही है, जो इस समय चित्त में दिखाई दे रही है। जैसे उसी टीवी वाले उदाहरण को फिर से लेते हैं। मैं यहाँ टीवी स्क्रीन के सामने बैठा हुआ हूँ और लाइव मैच चल रहा है इस समय। मैं सीधा वहां जाके थोड़ी देख रहा हूँ। मैं वहां गया ही नहीं, मैं तो केवल अपने कमरे में बैठा हुआ हूँ। वहां कैमरे लगे हुए हैं, कैमरा अपना काम कर रहे हैं और तरंगों के माध्यम से वहां का लाइव प्रसारण विजुअल और ऑडियो फॉर्मेट में मेरे पास तक आ रहा है यहीं। तो मैं क्या देख रहा हूँ? मैं तो केवल स्क्रीन को देख रहा हूँ। मेरी सीधी-सीधी पहुँच है ही नहीं मैदान तक, वहाँ तक कि मैं वहाँ जाके इस एंगल पे भी देखूँ, उस एंगल से भी देख लूँ। नहीं, वो काम कैमरों का है, वो कैमरे कर रहे हैं वहाँ पे अपना काम ऑटोमेटिक या पीछे से मैन्युअल फॉर्मेट में कर रहे हैं। लोग उनको करवा रहे हैं उनसे जो भी कराना होता है, वो सारी व्यवस्था है वहाँ पे। लेकिन मैं सीधा-सीधा थोड़ी करता हूँ। वही सिस्टम भीतर है आत्मा का। आत्मा कुछ नहीं करता सीधे-सीधे बाहर से किसी विषय तक नहीं जाता। वो तो बाहर से इंद्रियाँ जो कैमरे के रूप में है, बाहर विषय से लगती हैं, विषय से उस वृत्ति को भीतर लाती हैं। इंद्रियों से वो विषय कहाँ तक आता है? मन तक आता है। आत्मा तो टीवी स्क्रीन की तरह उस चित्त को देखता रहता है। बस ऐसा मामला है। तो आत्मा के लिए दर्शन क्या है? एक ही दर्शन है, एकमेव दर्शनम ख्याति। ख्याति यानी वो जो ज्ञान हो रहा है उसको, यानी वो जो वृत्तियाँ आ रही हैं, मन में जो सामने चित्र उभरे हुए हैं, वही उसके लिए वही दर्शन है। और कोई दर्शन है ही नहीं आत्मा के लिए। और उसी के जैसा अपने आप को महसूस करता रहता है। जैसे वो सामने स्क्रीन के सामने बैठ के व्यक्ति इमोशनल हो जाता है, लगता है कि यार ये तो कहानी जो चल रही है सामने वाले सीरियल में, जो ये महिला कैरेक्टर है, जैसी ये बेचारी रो रही है, जैसा इसके साथ झेला है इसने, ये तो मेरे साथ भी हो रहा था जब मैं बैठी थी। और ऐसा बहुत सारी स्त्रियों के साथ मैंने देखा है, टीवी के सामने बैठी हुई है और जितना भीतर वो कैरेक्टर चिल्ला रहा है ना, वो महिला कैरेक्टर उसमें रो रहा है, आंसू आ रहा है, टीवी में भीतर सीरियल में। ऐसी ही देवी जी रो रही है, आंसू बह रहे हैं इनके, तदाकार जैसी लग रही है। जबकि वैसी है नहीं, इनके साथ कोई प्रताड़ना नहीं हुई है, ठीक-ठाक बैठी हैं, कुछ भी किसी ने डाँटा नहीं है इनको, किसी ने पीटा नहीं है, कोई प्रताड़ना नहीं हुई इनकी, आराम से कुर्सी पे बैठी हुई हैं। लेकिन इनके सामने दर्शन एक है, एकमेव दर्शनम ख्यातिरेव दर्शनम। वो ही उसी को अपना मान बैठी हैं, वैसा ही लग रहा है इनको कि हाँ, मेरे साथ तो वैसा ही घटित हो रहा है। मैच चल रहा है और उधर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अब टीम बिल्कुल जीत की कगार पे है, छक्का लग जाए अगली गेंद पे तो बस जीत जाएँ। एक गेंद में 6 रन चाहिए और इधर बैठे हुए जो दर्शक है ना, बिल्कुल इस मोड में बैठे रहते हैं, बिल्कुल हाथ भींचे हुए कि अगर इनके हाथ में बल्ला आ जाए तो यही छक्का मार दें, ऐसा लगता रहता है। और बस मन में ये चल रहा, मार छक्का, ऐसे चलता रहता है ना। और दर्शक बिल्कुल उसी पोजीशन में होते हैं, एकदम उत्साहित, और लग रहा है कि बल्लेबाज तो करे ना करे ये कर देंगे अगर ऐसा हो जाए तो। एकमेव दर्शनम ख्यातिरेव दर्शनम। तदाकार माने बैठे अपने आप को कि हम टीवी के बाहर है ही नहीं। बाहर से कोई व्यक्ति इनको देखे ना, जैसे कुछ लोग वीडियो बना लेते हैं कई बार इनका टीवी देखते होगा, आपने देखी होंगी ऐसी कुछ छोटी-छोटी क्लिप। अब देखेंगे तो बिल्कुल टीवी पे नज़रें गड़ी हुई हैं इनकी और इतने उत्साहित हैं, इतने आक्रामक हैं कि बस अगर हार जाए तो टीवी की स्क्रीन ही तोड़ दें, इतनी आक्रामकता होती है। और वो खिलाड़ी, उसकी उतनी आक्रामकता नहीं है। तो जैसी वृत्ति इनको दिखाई गई है टीवी स्क्रीन पे, बिल्कुल वैसा ही महसूस करते हैं। तो एक ही दर्शन हो गया, ख्याति ही दर्शन हो गया। ये आत्मा के साथ भी बिल्कुल वैसा ही होता है। अब आप एक बड़ी रोचक बात समझिए, ध्यान से समझेंगे। मन जो हमारा मन है, वो वृत्तियों के साथ लगा हुआ है, निरंतर चित्त को देखता रहता है, अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। व्युत्थान स्थिति में, ये व्युत्थान अवस्था की बात चल रही है।
वास्तव में जीवात्मा कैसा है नहीं पता, वृत्तियों के जैसा ही अपने आप को माने बैठा है। बाहर से कोई दुख आया तो ये सोचता है कि हाँ यार, ये तो बिल्कुल मेरा ही दुख है, मुझ आत्मा का ही। ये जो बाहर से कुछ भी घटित हो रहा है, ये तो मेरे साथ ही हो रहा है, मैं मर जाऊंगा, मेरे साथ ये हो जाएगा। जबकि आत्मा के भीतर वो कुछ परिवर्तन होता ही नहीं है, अपरिवर्तनशील है आत्मा, अपरिणामी नहीं है। सब कुछ जो भी बाहर से आ रहा है, जितनी वृत्तियां आ रही हैं, ये सोच रहा है कि सब ये ऐसा ही मेरे साथ हो रहा है, मेरी ही स्थिति है। ये होता है हम सब लोगों के साथ। जबकि आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं है। हाँ, सुख दुख तो वो अनुभव करता है, इतना तो होता है उसके साथ, लेकिन वो अपरिवर्तनशील है। तो बार बार आप उसी उदाहरण को देखें जो टीवी वाला मैंने बताया था, तो चीजें स्पष्ट रहेंगी अपने जीवन में भी, बहुत काम आएंगी ये बातें। चलिए आगे, और बहुत रोचक बात है, और अब तक की सबसे महत्वपूर्ण बात अब आने वाली है चित्त के बारे में। अगली पंक्ति को देखेंगे, चित्तम अयस्कांत मणिकल्पम सन्निधि मात्रोपकारी। बस इतनी पंक्ति को देखेंगे और बड़ी रोचक चर्चा है। चित्तम, हमारा चित्त कैसा है? अयस्कांत मणिकल्पम। कल्पम का मतलब होता है जैसा। चित्त कैसा होता है? अयस्कांत मणि जैसा। ये अयस्कांत मणि क्या होती है? आपने चुंबक का नाम सुना होगा। चुंबक को संस्कृत में अयस्कांत मणि कहते हैं। चुंबक होती है ना, छोटे छोटे बच्चे वो काली रंग की गोल चुंबक लिए घूमते हैं, और क्या करते हैं, कभी गेट के हैंडल पे लगा के देखेंगे, किसी लोहे की छोटी छोटी कीलों को खींचेंगे, इधर उधर करेंगे, दो चुंबक चुंबक ले लेंगे, आपस में चिपकाते फिरेंगे, उनके ध्रुव बदल देंगे, उनके पोल बदल देना, तो फिर एक दूसरे को आपस में क्या करती हैं, प्रतिकर्षित करती हैं, कभी आकर्षित कर लेती हैं। बच्चे खेलते रहते हैं चुंबकों से। तो हमारा चित्त कैसा होता है? अयस्कांत मणि कल्पम। अयस्कांत मणि यानी चुंबक के समान होता है। और आगे एक बड़ी कमाल की बात लिखी, सन्निधि मात्रोपकारी। सन्निधि मात्र से उपकार करता है। किसका उपकार करता है? आत्मा का। तो यहाँ से एक बात समझ में आ रही होगी सब लोगों को कि जो चित्त है वो तो चुंबक हो गया, और आत्मा क्या हो गया? लोहा हो गया। लोहे को ही तो खींचता है आत्मा, क्षमा कीजिए, लोहे को ही तो खींचता है चुंबक। ऐसा थोड़ी होता चुंबक प्लास्टिक को खींच ले, नहीं खींचता ना। तो यहाँ पे चित्त क्या हो गया? चुंबक हो गया। आत्मा क्या हो गया? लोहा हो गया। तो यहाँ से सब लोगों को एक बात समझ में आ रही होगी कि चित्त जो है वो तो चुंबक है, आत्मा लोहा है। तो ये जो चित्त है ये आत्मा को खींचता है क्या? इसका उपकार करता है? जबकि हमने तो आज तक उल्टा सुना है कि आत्मा चेतन है, वो चित्त को चलाता है, वो उसका उपकार करता है। बात उल्टी लग रही होगी। तो चलिए एक छोटा सा उदाहरण चुंबक और लोहे का देखते हैं। देखिए मैं एक छोटी सी आकृति आपके सामने बना रहा हूँ, यहाँ पे बात स्पष्ट हो जाएगी। ये वाली चुंबक हो गई, मैग्नेट, अंग्रेजी में मैग्नेट बोलते हैं ना, तो मैं एम लिख देता हूँ। और ये लोहा हो गया, लोहा यानी आयरन। दोनों एक जैसे हैं, इसका दोनों का वेट समान है। इसका भी मान लीजिए 250 ग्राम है, और इसका भी 250 ग्राम है ना। यानी 250 ग्राम का ये मैग्नेट है, चुंबक है, और 250 ग्राम का ये लोहे का टुकड़ा है। अगर लोहे को इसकी तरफ इधर धकेला जाए तो बिल्कुल खींच के चला जाएगा, चुंबक इसको खींच लेगी। ज्यादा तेजी से नहीं खींचेगी क्योंकि दोनों का भार लगभग समान है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो लोहे का टुकड़ा है मैं इसको छोटा कर देता हूँ। बड़े ध्यान से देखिएगा, मैंने इसका आकार इतना सा कर दिया। अब अगर चुंबक को लोहे की तरफ ले जाएं या लोहे को चुंबक की तरफ ले जाएं तो क्या होगा? बहुत शीघ्रता से, बड़ी ताकत से एकदम खींच लेगी। अगर इस लोहे के टुकड़े को और छोटा कर दिया जाए, इसकी जगह कील रख दी जाए छोटी सी, तो और तेजी से खींच लेगी, है ना। लेकिन अगर इसी प्रक्रिया को उल्टा कर दें, ये रही मैग्नेट यानी चुंबक, और ये रहा लोहे का टुकड़ा आयरन, अब बताइए कौन किसको खींचेगा? कौन किसको खींचेगा? थोड़ा सा पास में, हाँ जी बिल्कुल, यानी ये आयरन है, हाँ जी, लोहा बड़ी शीघ्रता से इस मैग्नेट को, चुंबक को एकदम खींच लेगा अपनी ओर। तो देखिए यदि चित्त की वृत्तियां बहुत तीव्र हैं, अपने वेग पर है, यानी चित्त अपने उभार पर है, सात्विक स्थिति में है, सत्वगुण स्थिति में है, तो वो आत्मा को जहां चाहे वहां ले जाए, आत्मा का खूब उपकार करेगा, आत्मा को खूब दृश्य दिखाएगा। कैसे? अभी उदाहरणों से समझेंगे। और यदि आत्मा चाहे, आत्मा अपनी स्थिति में हो, अपने स्वरूप में हो, वो चित्त को जहां चाहे वहां ले जाए, फिर चित्त का जैसे जिस रूप में उपकार करना चाहे वैसे कर सकता है।
लेकिन यहाँ जो ऋषि ने एक बात कही है, वो कह रहे हैं कि ये चित्त जो है अयस्कांत मणि के समान होता है, चुंबक के समान होता है, जो सन्निधि मात्र से उपकार करता है। ये सन्निधि क्या होती है? सन्निधि का मतलब होता है निकटता, समीपता। जब परमात्मा ने हमको हमारा शरीर बना के दिया, तो आत्मा के साथ ये मन लगा के दिया, सन्निधि, समीपता बना के दे दी। और जैसे ही ये मन को आत्मा के साथ लगाया, तो चुंबक की तरह एकदम से उपकार करने लगा आत्मा का। कैसे उपकार करता है जी? तो देखिए ऐसे करता है, हम आत्मा चाहे ना चाहे, ये हमारा उपकार करता ही रहता है। आत्मा सोया हुआ हो, यानी सुप्त अवस्था में हमारा शरीर हो तब भी, जागृत अवस्था में हो तब भी, मूढ़ अवस्था में हो तब भी, ये चित्त तो अपना काम निरंतर चुंबक की तरह करता ही रहता है, करता ही रहता है। एक बच्चा आत्मा को जानता थोड़ी है कि आत्मा क्या होती है, मन क्या होता है, कुछ नहीं जानता। लेकिन उसका भी चित्त हमेशा उस आत्मा का, जो उस शरीर के, बच्चे के शरीर के भीतर आत्मा है, निरंतर उपकार करता ही रहता है। अब देखिए एक और बड़ा रोचक उदाहरण लेते हैं हम। कोई व्यक्ति सोया हुआ है। अब इस समय वो, उसकी सब वृत्तियां रुकी हुई हैं, बाहर से कोई वृत्ति नहीं आ रही है। लेकिन अचानक से बाहर कोई विस्फोट हुआ। ऐसे में आत्मा ने थोड़ी कहा था मन को कि आत्मा मन को जागृत करे, मन जाके जो कर्णेंद्रिय है उसको जागृत करे कि देखो विस्फोट होने वाला है, और जाके सुनो कौन सी वृत्ति आई, और वो वृत्ति फिर वापस भीतर आए। ऐसा थोड़ी होता है। तो बाहर से विस्फोट हुआ अचानक से, मन तक वो वृत्ति आई, क्षमा कीजिए, कान तक वो वृत्ति आई, कान से मन तक गई, मन से आत्मा तक गई। तो यहाँ आत्मा ने तो कुछ किया ही नहीं। अब उपकार किसने किया? चित्त ने किया। तो कोई ये ना सोचे कि केवल आत्मा ही मन को चलाता है, मन भी आत्मा को चलाता है। मन सीधे सीधे आत्मा का कितना उपकार करता है, और हर समय करता है। मैं बैठा हुआ था, मैंने आत्मा को कहीं लगाया ही नहीं। अचानक से पीछे आके एक व्यक्ति ने जोर से पीछे से मुझको स्पर्श किया, मेरे सिर को स्पर्श किया आकर के। मैंने ऐसा थोड़ी किया था कि मैंने प्रेरित किया हो अपने मन को, मन ने मेरी त्वचा इंद्रिय को, यानी सिर को ऊपर जाके प्रेरित किया हो कि देखो अभी कोई स्पर्श करेगा और किसका हाथ है, तनिक पता लगाना। ऐसा थोड़ी होता है। बाहर से विषय आया था, बाहर से वृत्ति आई थी त्वचा तक, त्वचा से मन तक गई, मन से आत्मा तक गई। तो देखिए वृत्तियों का व्यापार होता है। ये वृत्तियों का व्यापार कैसे चलता है? बाहर से भीतर, भीतर से बाहर की ओर। और मन इसमें माध्यम बनता रहता है चुंबक की तरह, और लगातार उपकार करता रहता है। जैसे मैं एक उदाहरण कई बार देता हूँ कि एक माताजी भोजन बना रही थी। उन्होंने देखा कि सब्जी बनी या नहीं बनी, जाके उन्होंने प्लेट हटाई ऊपर, वो बर्तन पे से बहुत गर्म हो रखा था। एकदम से जो जाके पकड़ा, वो भीतर से भाप निकल के आई, और एकदम से हाथ पे आके जो स्पर्श हुई, हाथ पीछे खींच लिया शीघ्रता से। क्या इन्होंने, आत्मा ने प्रेरित किया था क्या भीतर से कि अब देखो ठंडा है या गर्म है? हाँ, वो भी करता है, आत्मा भी प्रेरित करता है। हम पहले जाके टच भी करके देखते हैं कि अरे ठंडा है या गर्म है। ये आत्मा प्रेरित करता है मन को, मन त्वचा को प्रेरित करता है। तब वृत्ति बाहर से भीतर आती है, भीतर से बाहर गई, बाहर से भीतर आई। लेकिन देखिए, जब हमको पता नहीं था, ऐसे ही जाके हाथ रख दिया सीधे सीधे और प्लेट हटाने लगे। जैसे ही प्लेट हटाई, आत्मा का सीधे सीधे अभी कोई रोल नहीं है, देख लीजिए ध्यान से। बाहर से वृत्ति पहले त्वचा तक गई, त्वचा से मन तक गई, और मन से कहाँ तक गई? आत्मा तक। और इतनी जल्दी, बहुत शीघ्रता से बहुत सारी क्रियाएं हो गई, और हाथ शीघ्रता से पीछे हट गया। गहरी बात है। इतना सुंदर हमारा मन, इतना उपयोगी हमारा मन, इतना उपकारी, हमेशा उपकार करता रहता है हम आत्मा का, और हमको पता भी नहीं होता। रोचक बात ये है, हमको पता नहीं है इस प्रोसेस के बारे में। हम तो यही सोचते थे कि मन तो जड़ होता है, ये भला क्या करता है सीधे सीधे, ये इसका कोई रोल है ही नहीं सीधे सीधे। तो ये तो जब आत्मा लगाना चाहे तब लगेगा। लेकिन ये तो उस रोबोट की तरह है जिस रोबोट में प्रोग्रामिंग कर दी गई है। रोबोट अपने आप भी चलेगा, और जैसा हम चलाना चाहें वैसा भी चलेगा। ऐसा थोड़ी कि रोबोट केवल हमारे चलाने से चलता है। रोबोट के भीतर अपनी एक प्रोग्रामिंग है, अपना एक एल्गोरिदम है। तो वो अपने हिसाब से भी चलता है, अपने आप को स्वयं भी चार्ज कर लेता है, भीतर ही भीतर बहुत सारी प्रक्रियाएं वो खुद करता रहता है। रोबोट मूवी में देखा होगा आप लोगों ने, करता रहता है ना, बहुत कुछ करता रहता है। एक रोबोट दूसरे रोबोट को बना लेता है। और आने वाले समय में तो रोबोट, यानी रोबोटिक टेक्नोलॉजी जो है वो इतने हाई लेवल पे होगी कि मनुष्य के शायद ही कोई काम बचेंगे जो रोबोट ना करे। सब कुछ करेगा, और इमोशंस के लेवल पे भी सब काम करने वाला है रोबोट आगे जाके।
तो रोबोट भी काम करता है और मैन्युअली भी यदि हम रोबोट को संचालित करना चाहें तो हम कर लेते हैं धूमधाम से। तो वैसा ही मन है। मन को हम जैसा चलाना चाहें वैसा चलेगा। जिस दिशा में, जिस वृत्ति पे लगाना चाहें, जिस विषय पे लगाना चाहें, जिस इंद्रिय पर लगाना चाहें, कहीं भी लगा लें। देखिए, सीधा-सीधा मन भी किसी विषय पे नहीं लगता, मन तो केवल इंद्रियों पे लगता है। ये भी गहरी बात है। आत्मा किसी इंद्रिय पर नहीं लगता, आत्मा किसी विषय पर नहीं लगता, बाहर के किसी विषय पर, आत्मा चित्त पर लगता है केवल। वैसे ही मन भी किसी विषय पर नहीं लगता बाहर, केवल इंद्रियों पे लगता है। उसकी प्रेरणा तो इंद्रियों के लिए होती है। तो भीतर से वो भी प्रेरित करता है और बाहर की विषय, बाहर की इंद्रियां भी मन को प्रेरित करती हैं। बहुत रोचक विषय है, बहुत रोचक बातें हैं ये। तो अब आप एक बार विचार करके देखिए, मन का इतना सुंदर व्यवहार है, इतना गहरा व्यवहार है, और हम सोचते हैं कि हमारा मन नियंत्रित नहीं रहता। हमारा मन जब उपासना करने बैठते हैं, क्यों भागता है इधर-उधर? मन ऐसा क्यों हो जाता है? मन की स्थिति ऐसी क्यों है? क्योंकि मन को जाना ही नहीं था। मन के इस व्यवहार को कभी समझा ही नहीं था कि ऐसे भी व्यवहार होता है। अयस्कांत मणि के समान हमारा निरंतर उपकार करता रहता है। मन को चोर बताया जाता है, मन को छलिया बताया जाता है, मन को दुष्ट बताया जाता है, मन को पता नहीं कितने खराब-खराब संबोधन दिए जाते हैं गीतों में, कविताओं में और बहुत सारी रचनाओं में। लेकिन देखिए ऋषि क्या कह रहे हैं मन के बारे में? सन्निधि मात्रोपकारी। सन्निधि मात्र से क्या करता है? उपकार करता है हमारा। बहुत लाभ देता है हमको। हानियाँ भी करता है, उसकी चर्चा भी आएगी आगे। बहुत गहराई में धकेलता भी है हमको, बहुत पतन के रास्तों पर भी ले जाता है यही मन। लेकिन अभी तक तो देखिए कितना अच्छा मन है हमारा, सन्निधि मात्र से उपकार करता है। आगे चलते हैं, इसको पूरा कर लेते हैं, बस थोड़ा-सा बचा है। दृश्यत्वेन स्वं भवति पुरुषस्य स्वामिनः। दृश्यत्वेन, दृश्य के रूप में स्वं भवति, स्वं माने संपत्ति, भवति होता है, पुरुषस्य स्वामिनः, स्वामी पुरुष जो है उसका। पुरुष माने आत्मा। आसान भाषा में समझते हैं कि दृश्य के रूप में जब इसको दृश्य दिखाए जाते हैं, तब उस स्थिति में ये जो स्वामी आत्मा है, स्वामी पुरुष है, उसका क्या होता है? स्वम, स्वम यानी संपत्ति, साधन। म्यूट कीजिए। सीधी सी बात ये निकल के आती है कि ये जो मन है, ये क्या है? आत्मा का स्व होता है, आत्मा का साधन होता है, आत्मा की अपनी संपत्ति है ये। जब हम लोग साधना में जाते हैं, जब हम अध्यात्म की दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तो जो बड़े साधक हैं, वो हमको एक बात कहते हैं कि हमको अपना स्व-स्वामी संबंध हटाना होता है। ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा घर है, ये मेरा बैंक बैलेंस है, ये मेरी गाड़ी है। ये स्व-स्वामी संबंध हमको हटाना ही होता है। स्व मतलब ये संपत्ति बाहर वाली और स्वामी यानी मैं। ये सब हटाने ही होते हैं। वो सच्ची बात है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जो स्व-स्वामी संबंध यहाँ दे रखा है, स्व यानी संपत्ति कौन है? ये मन, और स्वामी कौन हो गया? आत्मा। तो ये जो स्व-स्वामी संबंध है, इसको तो हम हटा भी नहीं सकते। बल्कि इसको तो हम यदि जान जाएं और इसको लेकर आगे बढ़ें, तो हमारी साधना इतनी उत्तम रीति से चलेगी कि आनंद आ जाए फिर। मन हमारा स्व है, मन हमारी संपत्ति है, मानना चाहिए, बिल्कुल माने, हाँ जी हमारी है, और मेरा ही मन है, किसी और का थोड़ी है। पर वो फिल्मी दुनिया में तो मन को भी इधर-उधर कर दिया जाता है, चुरा लिया, है ना? चुरा लिया है तुमने, ऐसा कुछ करके गीत बने, और हमारा दिल आपके पास है, कुछ ऐसे करके चलता है ना। वहाँ तो मन को भी इधर-उधर कर दिया जाता है कि तुमने मेरा मन रख लिया, तुमने चुरा लिया, ऐसा थोड़ी होता है। मन तो मेरा है, स्व बताया यहाँ पे, स्व-स्वामी संबंध, अपना है। बहुत गहरी बात है। तो अपना मान के चलें, और जब अपनी संपत्ति है, अपना अपना अपनी संपत्ति है जी, हमारा अपना खुद का माल है, तो फिर अपनी संपत्ति को, अपने माल को, अपनी वस्तु को कोई व्यक्ति कैसे रखता है? चमका के रखता है। कई बार दूसरे की संपत्ति को व्यवहार हम कैसे करते हैं? अरे तोड़ो, अरे फोड़ो, अरे देखा जाएगा, अरे छोड़ो, ऐसे चलता है ना दूसरे के बारे में। लेकिन अपनी संपत्ति का व्यक्ति कैसे करता है? अपनी संपत्ति को तो चमका के रखता है, व्यवस्था बना के रखता है, उसके मैनेजमेंट को ध्यान रखता है। अपनी गाड़ी है तो बड़ा ध्यान रखेगा, बड़ा उसको अच्छी छाँव में खड़ा करेगा, गैराज अच्छी बनवाएगा उसके लिए, हमेशा उस पर पर्दा या वो जो कवर होता है वो ढक के रखेगा। कुल मिला के गाड़ी को कहीं खरोंच ना लगे, कुछ गलत ना हो जाए, समय-समय पर सर्विस कराएगा, ये सब चीज़ें करेगा। लेकिन दूसरे की गाड़ी हाथ लग जाए,
तो फिर गाड़ी गाड़ी थोड़ी होती है उस समय। जो भी उसके साथ हवाई जहाज बनाया जाए उसका वो बनाने का प्रयास करेगा। तो ये जो अपना मन है, मेरा अपना स्व है, मेरी अपनी संपत्ति है, ये संबंध हमको हटाना नहीं है, ये तो काम आता है, पूरी साधना में साथ चलेगा। तो यहाँ पर दो बातें हो गई। एक तो चित्त हमारा अयस्कांत मणि के साथ है जो आत्मा का समीपता मात्र से उपकार करता है, और दृश्य के रूप में ये क्या होता है, ये आत्मा का स्व होता है, संपत्ति होता है। एक अंतिम बात बची, बस इसको करके समाप्त करते हैं। तस्मात इसलिए चित्त वृत्ति बोधे, चित्त वृत्ति का, तनिक रुकिए मैं एक बार देख लूं शायद कुछ गलत तो नहीं हो गया। हाँ, चित्त वृत्ति बोधे ठीक लिखा हुआ है। तस्मात इसलिए चित्त वृत्ति बोधे, ये जो चित्त की वृत्तियों का जो बोध है, यानी चित्त की वृत्तियां जो हमारे साथ होती रहती हैं, उनका, सीधा सीधे कहें चित्त का, और पुरुषस्य, पुरुष का अनादि संबंधो हेतु, इसमें जो ये सारी चीजें ऊपर हो रही है ना, इनमें क्या हेतु है, क्या कारण है, तो बस एक ही कारण है, वो है चित्त का और पुरुष का अनादि संबंध। ये जितना कुछ भी होता है, इन सब के होने में चित्त का और पुरुष का, या कहें चित्त की वृत्तियों का और पुरुष का, पुरुष किसको कहते हैं, आत्मा को, इन दोनों का अनादि संबंध होता है। अनादि काल से ये ऐसा ही चला आ रहा है प्रवाह के रूप में। अब कोई कहेगा कि क्या जब से ये आत्मा है तब से मन भी है आत्मा के साथ, ऐसा नहीं कहना चाह रहे हैं। उनके कहने का तात्पर्य प्रवाह से अनादि, क्योंकि दो प्रकार के अनादि पदार्थ होते हैं। जब हम लोग आर्योदेश रत्नमाला पुस्तक पढ़ रहे थे पिछले महीने, तब हमने अनादि पदार्थ देखे थे, और अनादि पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। कौन से? एक तो जो स्थायी अनादि पदार्थ होते हैं तीन प्रकार के, परमात्मा, आत्मा और मूल प्रकृति, और एक होते हैं प्रवाह से अनादि पदार्थ। प्रवाह से मतलब जो चले आ रहे हैं, हट जाते हैं, टूट जाते हैं, फिर वो प्रवाह उनका चलता रहता है, वो होते हैं प्रवाह से अनादि। जैसे जीवों का कर्म करना, ये प्रवाह से अनादि है, चलता रहता है। सृष्टि का बनना प्रवाह से अनादि है, बनेगी फिर बिगड़ेगी, बनेगी फिर बिगड़ेगी, और ये अनादि है, ऐसा नहीं कि कहीं से शुरुआत हुई थी इसकी, बस अनादि काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक ऐसे ही चलेगा। ऐसे ही ये जो चित्त की वृत्तियां हैं, या चित्त का बनना है और आत्मा के साथ सन्निधि होना है, आत्मा का उपकार करना है, या इतनी सारी चीजें जो हमने ऊपर पढ़ी कि इतना इतना कुछ इन आत्मा और इसके मन के बीच में चलता रहता है, दोनों के बीच एक जैसा संबंध रहता है। इसके बीच में कारण क्या है? कारण है इनका दोनों का अनादि संबंध, प्रवाह से अनादि। कैसे? बस एक सरल भाषा में समझ के समाप्त करते हैं। जब परमात्मा ने ये वाली सृष्टि बनाई थी, इस कल्प में जो सृष्टि चल रही है, जब से सतयुग आरंभ हुआ, 1,96,98,53,122 या 23 वर्ष जो भी हैं, उतने वर्ष पहले जब सृष्टि बनाई थी, उस समय जितनी जीवात्माओं को शरीर दिए गए, उसी समय मन भी दिया गया। तो अनादि संबंध हो गया, वहां से संबंध बना दिया, चलता रहा, एक शरीर समाप्त हुआ, दूसरे शरीर में फिर वही मन गया आत्मा के साथ। आत्मा जब किसी शरीर से निकलता है, मृत्यु होती है, नए शरीर में जाता है, तो यही मन जाता है। ऐसा ना समझे कि कोई वो मन को छोड़ के चला जाता है, मन साथ जाता है। उसमें मुक्ति नहीं हुई, अगले शरीर में, फिर अगले शरीर में जाएगा, वही मन साथ चलेगा। 1, 2, 10, 20, 100, 50, 1000 जो भी है, लाखों करोड़ों शरीरों में से हम घूम जाते हैं, वही मन आत्मा के साथ चलता रहता है। ये है अनादि, प्रवाह से अनादि संबंध, ऐसा ही चलता रहता है निरंतर, जब तक मुक्ति ना हो जाए। अब मुक्ति हो गई आत्मा की, मन हट गया है उससे, यानी ये प्रकृति से बना हुआ ही तो होता है मन, ये बिल्कुल हट जाता है आत्मा के साथ, फिर संबंध इसका समाप्त। फिर जब अगली बार मुक्ति से लौट करके एक परांत काल के बाद, यानी 31 नील 40 खरब 10 अरब वर्षों के बाद जब जीवात्मा फिर से संसार में आता है, फिर से नया शरीर धारण करता है, परमात्मा फिर नया शरीर देता है, नया मन बना के देता है, वैसा का वैसा ही, वही प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम, प्रख्या रूप यानी सत्वगुण की प्रधानता वाला मन बना के देता है। और अब ये कैसा संबंध हो गया?
ये प्रवाह से अनादि हो गया, फिर देता है, फिर मन हट जाता है मुक्ति के बाद, फिर मुक्ति लेता है कई जन्मों के बाद, सैकड़ों, हजारों, करोड़ों जन्मों के बाद फिर मुक्ति होती है, फिर मन हट जाता है। फिर जब नई सृष्टि होती है, नए रूप में जीवात्मा फिर से नया जीवन शुरू करता है, फिर नया मन मिलता है। तो ये जो प्रवाह से अनादि संबंध है, इसी की बात यहाँ पे कही गई है। और ये तो चलता ही रहता है, ये प्रवाह कभी बंद नहीं होता। 1-2 दिन का मामला नहीं है, 1-2 वर्षों का भी मामला नहीं है, 1-2 दशक, शताब्दी, 1-2 जन्मों का मामला नहीं है। अनादि संबंध है इस चित्त के साथ, निरंतर उपकार करता रहता है, करता रहता है। बहुत कमाल की चीज़ है। ठीक है जी, मेरी ओर से आज का विषय यहीं पूरा होता है। आप लोग और ये चौथा सूत्र भी यहीं पूरा होता है। आप सब में से कई लोगों के कुछ प्रश्न होंगे। प्रश्नों को हम कल की कक्षा में देख लेंगे। कल को अवसर दिया जाएगा, कल हम बात करेंगे, लेकिन आज की कक्षा को विराम देते हैं। सभी का बहुत सारा धन्यवाद कक्षा में जुड़ने के लिए, और परमात्मा का तो विशेष धन्यवाद, जो उन्होंने हमें इतना सुंदर मन दिया, इतनी सारी व्यवस्थाएं दी, अनुकूलताएं दी। तो प्रभु का धन्यवाद करते हुए आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम। हम सभी आनंद में रहें, प्रसन्न चित्त रहें, उत्साहित रहें और आगे बढ़ते रहें।